हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 640 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 641 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है। प्रश्न है आपका कि वन नेशन वन राशन कार्ड की संकल्पना सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संकल्पना को कमजोर कर सकती है। उपर्युक्त कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। देखिए, मैं यहाँ पे सुधार करना चाहता हूँ इस प्रश्न में। ये प्रश्न वास्तव में गलत है अपने आप में। क्यों गलत है? क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड को लाभ के रूप में बताया जाता है, उपाय के रूप में बताया जाता है। किस चीज़ के? कि सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था को पूरा करने में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूँगा। हुआ क्या है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर कोविड-19 के पेंडेमिक के समय काफ़ी ज़्यादा विवाद उत्पन्न हुए कि ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है अब वो काफ़ी पुरानी हो गई है, अतः इसको अब त्याग कर नई यानी कि सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनानी चाहिए। सार्वभौमिक का मतलब कहीं पर भी और कहीं से भी, ठीक है। यानी कि इसमें ये नहीं होना चाहिए कि जो 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड लोग हैं, यानी कि 60 करोड़ जो पीपल हैं पीडीएस के अंतर्गत जो आते हैं, उनको केवल ना ध्यान रखकर और भी इसमें ऐड करो, सबको ले लो जो गरीब लोग हैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो इम्प्लीमेंट में आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो सजेशन दिए गए, उन सजेशंस में से एक सजेशन है वन नेशन वन राशन कार्ड। कि वन नेशन वन राशन कार्ड की जो संकल्पना है, ये सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संकल्पना को कुछ हद तक पूरा कर सकती है। समझ गए? अब आप समझ गए होंगे कि वास्तव में ये प्रश्न गलत क्यों है। क्यों? क्योंकि ये कहना चाह रहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड की जो संकल्पना है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संकल्पना या सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संकल्पना को कमजोर कर सकती है, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए? मजबूत कर सकती है, ठीक है। उपर्युक्त कथन की विवेचना करें, आलोचनात्मक विश्लेषण भी नहीं आएगा। होता कई बार है कि जब हम अलग अलग पोर्टल से कई सारे क्वेश्चन लेते हैं तो क्वेश्चन बनाने वाले होते तो आम इंसान ही हैं, आप ही लोगों की तरह कोई ना कोई स्टूडेंट ही होता है जो जॉब कर रहा होता है। तो वो क्वेश्चन देखते हैं और अपने मन से गढ़ देते हैं, बट जब आप उनका आंसर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि अच्छा, क्वेश्चन इसने गलत ही दिया है, आंसर इसने कुछ और दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत है, आप इस क्वेश्चन को इरेज करना। इसको आप सही से ऐसे लिख सकते हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड की संकल्पना सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संकल्पना को पूरा करने में एक सहायक का काम कर सकती है। उपयुक्त कथन के संदर्भ में विवेचना करें, ठीक है। हम इसी को बेस बनाते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसको हमने क्यों बेस बनाया? क्योंकि आप जो आंसर लिखे होंगे वो हो सकता है इसी की तरह लिखे हों। क्लियर? तो देखते हैं एक बार कैसा आपने आंसर लिखा है, किस तरीके से इसमें आपको लिखना चाहिए था। तो आपका प्रश्न यही है, समझ गए आप प्रश्न? मतलब इसको इरेज करके हमें उस प्रश्न के हिसाब से पढ़ना है। आपका उत्तर है यहाँ पे, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को वर्ष 2019 में राशन कार्डों की अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत शुरू किया गया था। इस योजना के तहत प्रवासी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभार्थी देश में कहीं भी, इस योजना के तहत, ये प्रवासी वर्ड हटाइए, लाभार्थी देश में कहीं भी अपनी पसंद के किसी भी उचित मूल्य से अपने हिस्से के खाद्यान्न कोटे की खरीद कर सकते हैं। वहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को रियायती कीमतों पर आवश्यक उपभोग की वस्तुएं प्रदान करना, ताकि मूल्य वृद्धि के प्रभावों से उन्हें बचाया जा सके तथा नागरिकों में न्यूनतम पोषण की स्थिति को भी बनाए रखा जा सके। हालांकि सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने में कोरोना काम के चलते काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो संपूर्ण लॉकडाउन के बाद अपने गृह राज्य में पहुँचे तो उनके यहाँ पे क्या है,
उनके पास राशन कार्ड न होने की वजह से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सरकार चाहकर भी इन तक अपनी सेवाओं को नहीं पहुंचा पा रही थी। इस कारण एक सार्वभौमिक विचार की जरूरत महसूस हुई, जिससे कि इन प्रवासी मजदूरों को राशन प्राप्ति हेतु क्षेत्रीय स्तर पर कहीं भी किसी भी तरीके की समस्या का सामना न करना पड़े, और इसी समस्या के समाधान हेतु वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना लागू की। अब आप देख रहे हो कि आंसर में यही लिखा गया है, ठीक है, यानी कि कंटेंट बनाने वाले ने आंसर सही लिखा है बट क्वेश्चन उसमें गलत लिखा है, ठीक। हालांकि इस योजना को शुरू हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन इससे प्रवासियों की राशन संबंधी पहुंच को आसान बनाने में काफ़ी हद तक बेहतर काम किया। अंततः कहा जा सकता है कि कोई भी योजना अनंत काल तक व्यापक नहीं रह सकती, उसे समयानुसार बदलना ही पड़ता है, तभी देश के नागरिकों को समय रहते उनका लाभ पहुंचाया जा सकता है। और इस संदर्भ में सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कमजोर न कर उसी को और ज़्यादा व्यापक बनाने वाली है। देखिए, अब बात यह है ना कि इसने क्वेश्चन को क्या किया, जानबूझकर उसको परेशान किया, छेड़ा। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग जानबूझकर कुछ को छेड़ते हैं, लेकिन वो जानबूझकर छेड़ना गलत होता है ना। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन को जानबूझकर छेड़ा गया कि क्वेश्चन था मजबूत करेगी, लेकिन अपना टैलेंट दिखाने के लिए पोर्टल वाले ने क्या किया, कमजोर कर दिया। और फिर वहाँ पे एक वर्ड जोड़ दिया, आलोचनात्मक। जैसे एक वर्ड होता है ना कि ये विकल्प सही है, ठीक है, मान लीजिए उसमें दे दिया ये विकल्प सही है, और नीचे दे दे ये विकल्प सही नहीं है, और फिर दे दे इनमें से कोई नहीं। तो अब सही नहीं और इनमें से कोई नहीं दोनों इरेज हो जाते हैं, तो वो नहीं करना है हमें। तो ये क्वेश्चन आप चेंज कर लीजिएगा। आप समझ गए कि हाँ उत्तर आपने कैसा लिखा है। अब प्रश्न उठता है कि ठीक है सर, आपने जो बताया क्वेश्चन, क्या उस हिसाब से भी ये उत्तर पूरी तरह सही है? तो नहीं, पूरी तरह ये नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि इसका क्रम अभी सही नहीं है। क्रम आपको कैसे लगाना है, आप सबसे पहले इस पॉइंट को ऊपर लाएंगे, इस पॉइंट को सेकेंड पैरा पे लाएंगे। फर्स्ट ये होगा, सेकेंड ये होगा, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड ये जब हो जाएगा तब ये थर्ड पे आएगा, और जब ये थर्ड पे आएगा तो आपका ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपका फोर्थ पे आएगा, और फोर्थ पे आने के बाद ये निष्कर्ष आपका नहीं होगा, निष्कर्ष आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जुड़ेगा, ठीक है। और जब जुड़ेगा तो निष्कर्ष के पहले वन नेशन वन राशन कार्ड की भी कुछ प्रॉब्लम्स को आपको मेंशन करना पड़ेगा कि सरकार को इनको दूर करके या सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विकल्प को प्राप्त करने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड के साथ साथ दो तरीके और हैं। एक तो है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और दूसरा है फुल प्रूफ कूपन कार्ड या कूपन राशन कूपन कार्ड। क्लियर? उसके माध्यम से वो कहीं से परचेज कर सकते हैं। समझ रहे? तो आप इसमें तब ऐसे इस चीज़ का समाधान बताएंगे और तब आपका ये उत्तर अन्य की अपेक्षा काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसको पहले क्यों बताएंगे, क्योंकि यही तो कहना चाह रहा है ना कि सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संकल्पना को मजबूत करने में वन नेशन वन राशन कार्ड किस हद तक सहायक सिद्ध हो सकता है, विवेचना करें। एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है ऐसे ही। तब आप पहले सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बताएंगे, पहले बताएंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाली समस्या क्या थी, और फिर सार्वभौमिक के लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या समस्या थी, और उस समस्या को दूर करने में वन नेशन वन राशन कार्ड की क्या प्रासंगिकता है, और वन नेशन वन राशन कार्ड की भी क्या आलोचना है। क्लियर? उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हम कोशिश करेंगे कि ऐसा क्वेश्चन हम आपको एक देंगे 2 से 3 दिन बाद, अभी नहीं देंगे, 2 से 3 दिन बाद देंगे। तब आप इसी क्वेश्चन को सही वे में लिखना और फिर आप उसको बताना कि हाँ अब आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कई सारे बच्चों ने अभी इसे लिखा नहीं है और कईयों को पता भी नहीं है। ठीक है, तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके लिए मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आपने इस टॉपिक को पढ़ा है, आपने उत्तर लिखा है, तो आप हमारी बातों को समझ गए। ठीक है, बाकी जब हम आपको बताएंगे तो इसके प्रॉस कौन से हैं, कॉन्स कौन से, यानी कि फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, पक्ष में क्या बात है, विपक्ष में क्या बात है, वे फॉरवर्ड इसके क्या क्या हो सकते हैं, या वन नेशन वन राशन कार्ड के अलावा कौन से विकल्प हो सकते हैं, या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्या दोष हैं, सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सारे क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये 2020 का काफ़ी हॉट टॉपिक रहा है तो इसे जरूर कराएंगे। ठीक है, उम्मीद है आप हमारी बात समझ गए और ये भी समझ गए कि हाँ आपके प्रश्न में गलती कहाँ है, किस तरीके से आपको उत्तर लिखना चाहिए था, क्रम कैसा होना चाहिए था, पॉइंट को कैसे ऐड करना चाहिए था।
मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।